गोवा सबके लिए एक डेस्टिनेशन है, लेकिन हर कोई उस सफ़र को फील नहीं करता। कल तक मैं रत्नागिरी के किनारे था और आज एक ऐसा रास्ता शुरू होने वाला है जहां हर टर्न एक नया व्यू है और हर किलोमीटर एक नई कहानी। कहते हैं गोवा सिर्फ बीचेस के लिए फेमस है, पर असली मैजिक उस रास्ते में छुपा है जो वहां तक ले जाता है। शायद ये सिर्फ एक राइड नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो हर किसी को नहीं मिलता। तो चलिए देखते हैं गोवा तक का ये सफ़र कितना खूबसूरत होगा या कितना अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। लोग कितना सुंदर स्ट्रेट रोड, एकदम अमेजिंग विद दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑन द बोथ साइड। तो अभी जस्ट ना 2 मिनट पहले हमें मैप में वार्निंग आई है कि NH66 इज़ क्लोज्ड, आई एम इन लव विद कोनकन। बट इसके साथ मेरा एक क्वेश्चन भी है कि ये कोनकन है या कोकन है। फाइनली वी आर इन गोवा। तो नाउ वी आर एट कैंडोलिन बीच एंड ये बहुत बड़ा स्ट्रेच है। तो जी स्वागत है आपका नए व्लॉग में। तो लास्ट व्लॉग में हमने आपको दिखाया रत्नागिरी, द ब्यूटीफुल रत्नागिरी और उसके कुछ ब्यूटीफुल बीचेस। और अब टाइम हो चुका है फाइनली अपनी राइड स्टार्ट करने का टुवर्ड्स गोवा। तो एक आखिरी दर्शन आरेवारे बीच के फ्रॉम आरेवारे रोड। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल आरेवारे to you, and now we are heading towards Goa, one of the dream so one of the dream destination for our ride। और आप ये व्यू देखिए, what an amazing view। सामने ब्यूटीफुल रिवर, यहाँ पे रिवर और सी का कॉन्फ्लुएंस होता हुआ और मतलब क्या बोलते हैं अनएंडिंग सी टुवर्ड्स आवर राइट। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। अब आके थोड़ी ना एनर्जी आई है, जो 3 दिन से हमारी एनर्जी चुसी थी ना, वो अब वापस आई है हमारे शरीर में विद दिस अमेजिंग व्यू। तो यहाँ से डिस्टेंस है ना गोवा का, दैट इज़ 245 किलोमीटर, जिसमें हमें लगेंगे 4 hours 45 minutes। तो मैप दिखा रहा है कि हम पहुँचेंगे 1:30 बजे तक, तो बट हम उसमें 2 घंटे ऐड करते हैं, तो वही हम 3:30 और 4 तक पहुँचेंगे। एंड दिस इज़ दी आरेवारे ब्रिज। व्हाट एन ब्यूटीफुल ब्रिज। लेफ्ट साइड में आपके है रिवर एंड देन राइट साइड में दी अनएंडिंग सी। व्हाट एन ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग व्यू। हाँ देखिए आप लोग, कितना सुंदर स्ट्रेट रोड, एकदम अमेजिंग विद दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑन द बोथ साइड। ये देखिए दोनों तरफ एकदम सुंदर सुंदर नज़ारे और ये प्यारा रोड। दिस इज़ व्हाट कोंकण गिव्स यू। तो अब टाइम आ गया है रत्नागिरी को बाय बाय करने का और गोवा को वेलकम करने का। यो तो हमने रत्नागिरी क्रॉस कर लिया है, देन अब गोवा रह गया है कुछ 220 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 3 hours 59 minutes। तो अब गोवा को वेलकम करते हैं विद वाइड हैंड। क्या रोड है गाइस, क्या रोड है, अमेजिंग। ये तो हम लोग अब वापस आ चुके हैं मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे पे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है एक्सप्रेसवे, बहुत ही अमेजिंग। तो जब से हम कल्याण पाटा से निकले हैं ना, और जब से हम मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे पे आए, ओए होए होए होए, पनवेल के बाद एग्जैक्टली, इतने अमेजिंग व्यूज़ है ना। टिल रत्नागिरी तक भी क्या ही व्यूज़ थे और आज भी व्यूज़ तगड़े हैं। कोंकण महाराष्ट्र इज़ सो ब्यूटीफुल। आई एम इन लव विद कोंकण महाराष्ट्र। बहुत अमेजिंग है। मतलब मैंने देखा था वीडियोस में, उसमें कि अमेजिंग लगता है, पर ये वीडियोस में जितना दिखता है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा। ब्रेकफास्ट के लिए वी आर हैविंग वड़ा पाव अलॉन्ग विद मिसल पाव। मिसल पाव भी आने वाला है, बहुत ही अमेजिंग वड़ा पाव है। तो हम रत्नागिरी से 10 किलोमीटर ही आगे आए हैं, बहुत ही शानदार। सो दिस इज़ आवर मिसल पाव। देखने में तो ये बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, तो हम खाते हैं फिर आपको बताएंगे।
तो हम लोग रुके थे योग नाश्ता सेंटर। हमने खाया वड़ा पाव ते मिसल पाव, बहुत ही अमेजिंग वड़ा पाव और मिसल पाव, अलॉन्ग विद इट बढ़िया सी चाय। मात्र 120 रुपये में ना अपना शानदार नाश्ता हो गया है। तो अब टाइम हो रहा है अपना 10:30 और अब गोवा है 3.25 घंटे दूर। सो लेट्स रोल। तो अभी जस्ट ना 2 मिनट पहले हमें मैप में वार्निंग आई है कि NH66 इज़ क्लोज्ड। तो NH66 जो है वो मुंबई से गोवा को कनेक्ट करता है, बट द गूगल इज़ सेइंग कि वो क्लोज्ड है और कोई और अल्टरनेट रूट नहीं है। पता नहीं क्या है यार, चल रहे हैं हम तो अभी सीधे लेट्स सी, बट ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा हाईवे ही क्लोज़ कर रखा है इन लोगों ने। डोंट नो व्हाई इसने हमें वार्निंग दी है गूगल ने। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। राइड के अपने 1850 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। बहुत ही शानदार 1850 किलोमीटर। दिल्ली से चले, दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान, MP एंड महाराष्ट्र। अब थोड़ी ही देर में हम एंटर करने वाले हैं गोवा। तो जो अभी तक की राइड है ना, इट वाज अमेजिंग। पहले राजस्थान, ब्यूटीफुल राजस्थान। तो जो मोस्टली राजस्थान का पैच था हमारा वो बहुत ही शानदार था। रोड्स बहुत अच्छे हैं राजस्थान के। उसके बाद MP के बाद तो फिर महाराष्ट्र और उज्जैन के बाद जो सुंदरता शुरू हुई ना रोड्स की, ओए होए घाट्स, अमेजिंग रोड्स और कोंकण। इसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, आई एम इन लव विद कोंकण। बट इसके साथ मेरा एक क्वेश्चन भी है कि ये कोंकण है या कोकण है। कई जगह पे कोंकण लिखा होता है, कहीं पे कोकण लिखा होता है। तो अगर इफ़ यू गाइज नो तो प्लीज़ मुझे बताएं कि इट इज़ कोंकण और कोकण। तो अभी टाइम हो रहा है 1:15 और हमने अपना लंच कर लिया है। हम लोग सिंधु दुर्ग से कुछ अराउंड 20 किलोमीटर पीछे हैं और इस श्री स्वामी समर्थ कृपा रेस्टोरेंट पे रुके थे हम। बहुत ही अमेजिंग खाना था इसका, एकदम मज़ेदार, जैसे कहते हैं ना मज़ेदार खाना। तो वी हैड दाल, स्टीम राइस, चपातीज़ अलॉन्ग विद सेव भाजी। बहुत ही शानदार खाना था, मज़ेदार। तो वहाँ पे एक अंकल थे, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया। तो जो मेरा डाउट था कोंकण और कोकण में, तो वो क्लियर हो गया है। इट्स कोकण नॉट कोंकण, KOKAN। फाइनली वी आर इन गोवा, जिसके लिए हमें चलने पड़े हैं 1980 किलोमीटर्स। क्रॉस किए हमने 5 डिफरेंट स्टेट्स एंड फाइनली वी आर इन गोवा। After 4 days of continuous riding, we reached Goa. और जो हमारी लोकेशन है that is 40 किलोमीटर away from here। हमारे साथ साथ आप सब लोगों का भी स्वागत है गोवा में। हम अपने साथ साथ आप लोगों को भी गोवा के नज़ारे दिखाएंगे, बढ़िया बढ़िया। हम भी इंजॉय करेंगे और आपको भी करवाएंगे। तो वेलकम टू गोवा। करीब लगातार 1.25 घंटे बाइक चलाई हमने, जिसमें हमने 120 किलोमीटर कवर किए और उसके बाद हम रुके क्विक वाटर ब्रेक के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है
टेम्परेचर इज़ 37 गोवा में। ये रिज़ॉर्ट है जिसमें हम रुक रहे हैं, सी ब्रीज बीच रिज़ॉर्ट, कैंडोलिम रोड पे। सो ये रूम है हमारा कुछ, जिसके हमने 1800 रुपीज़ दिए हैं, और इसमें विद बालकनी है, दैट इज़ स्विमिंग पूल फेसिंग, ऐसा कुछ है 1800 में। दो रूम इज़ ओके, बट जो वॉशरूम है ना वो बहुत गंदा है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस टू एनीवन। So now we are at कैंडोलिम बीच, एंड ये बहुत बड़ा स्ट्रेच है। कैंडोलिम बीच, कैलंगेट बीच और बागा बीच है एकदम स्ट्रेट लाइन में, और सामने है हमारे सिंक्योरिम बीच और फोर्ट अगोड़ा। तो आप देखिए सुबह सुबह के नज़ारे। होप आपको ये ड्रोन वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हैं और ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ें। तो चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं, कुछ और बढ़िया बढ़िया बीचेस घुमाते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं वगेटर बीच घूमने। मतलब मैं पहले कभी नहीं गया वगेटर बीच, तो मैंने सुना है काफ़ी सुंदर है। और अभी हम हैं नॉर्थ गोवा में, सुबह सुबह, अभी इट्स 8:30 और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है सड़कों पे, काफ़ी लोग हैं। और अभी सुबह हम जब कैंडोलिम बीच गए थे तो भी हमें लगा था कि कोई नहीं होगा, 7 बजे सुबह, पर अच्छी खासी भीड़ थी वहाँ पे। सो ऑन आर वे टू वेगेटर बीच हमें ये दिखा एक नवरत्न उडुपी प्योर वेज रेस्टोरेंट, तो हम लोग यहाँ रुक चुके हैं टू हैव ब्रेकफास्ट। So let's have some breakfast and then we'll go to Vegator Beach. We are having dahi vadas and idlis. The dahi vadas are amazing, superb. और इडली जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप लोग इधर आ रहे हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ रिकमेंडेड। सो दिस इज़ द व्यू। हम आए थे इस क्लिफ पे, इसके एक लेफ्ट तरफ है वगेटर और राइट तरफ आई गेस अंजुना बीच है, आई डोंट नो द नेम। और यहाँ से जो व्यू है ना, कितना अमेजिंग व्यू है ना, मैं आपको दिखाता हूँ अमेजिंग व्यू। तो आप व्यू एंजॉय करिए, उसके बाद अपन मिलते हैं आपसे।
होप आपको ये व्यू पसंद आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और अब आपको लेके चलते हैं साउथ गोवा के कुछ बेहतरीन बीचेस पे। जो मेरे लेफ़्ट में है दैट इज़ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, एंड जो मेरे राइट में है दैट इज़ से कैथेड्रल चर्च। ये बहुत ही फेमस चर्च है गोवा के। जो लेफ़्ट में है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, इसके अंदर सेंट जेवियर्स फ्रैंक एंथनी या सेंट जेवियर एंथनी, उनकी डेड बॉडी है अभी भी उन्होंने रखी हुई है। और राइट का सिग्निफिकेंस आई डोंट नो, मतलब बस वो चर्च है, नया है आई गेस, नया चर्च होना है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं साउथ गोवा और अब हम आपको दिखाएंगे कुछ बेहतरीन नज़ारे कोलवा बीच के और उसके आसपास के कुछ बेहतरीन बीचेस के। तो ये हमारा रूम है कुछ साउथ गोवा में, हम रुके हैं कोलवा बीच के पास, ये आप देख सकते हैं। तो इसके हमने दिए हैं कुछ 1800 रुपीज़। काफ़ी डिसेंट रूम है, सारा सामान फैला हुआ है और इधर वॉशरूम है, काफ़ी बढ़िया है कोलवा बीच पे। एस्टन करके होटल का नाम है, छोटा सा ही होटल नहीं गेस्ट हाउस टाइप है, बहुत ही बढ़िया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको गोवा वाला व्लॉग पसंद आया होगा। तो टाइम आ चुका है उसको ख़त्म करने का, तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी छोड़ें अच्छा सा। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।